इसकी स्पीड दिख रही होगी 5 पाई माइनस 2 पाई, तो 3 पाई दिख रही होगी। हाँ सर। और ये क्यू वाला अपनी जगह रुका हुआ है, और इसकी स्पीड दिख रही होगी पाई ना, 3 पाई माइनस 2 पाई ना, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ये इससे कब मिलता दिखेगा, पहली बार कब मिलता दिखेगा, पाई बाय 2 एंगल घूम के आएगा अपॉन में 3 पाई, इस टाइम पे मिलेगा हाँ ना। और फिर अगली बार कब मिलेगा, ये एक बार मिला, फिर एक बार पूरा घूम के आएगा तब मिलेगा, तो हाँ। पाई प्लस पाई बाई 2 अपॉन में 3 पाई, ऐसे बार बार मिल रहा होगा ना। तो हम हाँ लिख सर। हाँ सकते हैं सर। जनरल 2n पाई प्लस पाई बाई 2 अपॉन में 3 पाई ना, जहाँ n क्या हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। हाँ सर। r इससे कब मिलेगा, r के लिए p के मिलने का टाइम है, r कब मिलेगा, 3 पाई बाई 2 एंगल घूम के आएगा पहली बार तब मिलेगा 3 पाई बाई 2 अपॉन में पाई। फिर अगली बार कब मिलेगा, एक पूरा रोटेशन और हो जाए तो 2 हाँ पाई सर। प्लस 3 पाई बाई 2 अपॉन में पाई ना। तो ऐसे चल रहा होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ 2m पाई, जहाँ m 0 1 2 3 है कुछ ना। हाँ सर। तो जिस टाइम पे ये दोनों टाइम इक्वल हो रहे होंगे, हमें वो वाला टाइम निकालना है ना। हाँ सर। इनको इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 अपॉन में 3 पाई, ये इक्वल टू 2m पाई प्लस 3 पाई बाई 2 अपॉन में पाई। पाई से पाई कट जाएगा। अब हो जाएगा सर। एक बार रुक जाओ, मेरे को पूरा कर लेने दो ना। हाँ। तो ये हो रहा है 2n प्लस हाफ अपॉन में 3 इधर कर लेते हैं ना, तो ये 2m प्लस 3 बाई 2, तो इससे हो जाएगा 2n इक्वल टू 6m, 9 बाई 2 यहाँ पर आएगा, हाफ इधर जाएगा, तो 9 बाई 2 माइनस हाफ, तो कितना आ जाएगा 4 बाई 2, 8 और बाई भाई। 2 मतलब 4 हम्म। ना, सही है ना। हाँ सर। तो इससे n की वैल्यू आ गई 3m प्लस 4, मतलब देख लो यहाँ पे n m से बड़ा है, और m की सबसे छोटी वैल्यू आप कितनी डाल सकते हो, एम जीरो। की जीरो, 0। हाँ। अगर आप जीरो डालोगे तो n की वैल्यू कितनी मिलेगी 4, 4। मतलब सबसे छोटी वैल्यू क्या पॉसिबल है, m0 और n4 हो हाँ सर। ना, तो उससे जो टाइम आएगा उस टाइम पे वो मिलेंगे। हाँ सर, मान लो मैंने समझा यहाँ सर। पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, तो ये कट जाएगा 1.5 सेकेंड आंसर हो जाएगा, हाँ हाँ सर। मतलब हाफ, एक सेकेंड, हाँ ठीक है 3/2 सेकेंड है ना, डी ऑप्शन। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। हाँ सर, राइट है। ठीक है, समझ समझा आया सर। ना कैसे करना है। क्यू को मैंने रोक दिया, पी को चलाते हुए देखा और आर को चलते हुए ना, और दोनों के मिलने का टाइम निकाला, और दोनों का टाइम इक्वल कब होगा वो टाइम निकाला। ओके। हाँ सर, ये समझा। नेक्स्ट, 6th वाला। अ पार्टिकल ए मूव्स along a circle of radius r। अपन ने एक्सरसाइज 2 कर लिया था सर्कुलर का। हाँ, ये एक्सरसाइज 2 कर लिया था सर्कुलर का। ठीक है ठीक है। पार्टिकल ए मूव्स along a circle of radius r, ठीक है सर, that its radius vector related to the fixed point o rotates with constant angular velocity omega equal to this much, the modulus v of the velocity and modulus a of its total acceleration will be। तो आपको ये बोला गया है इसमें कि कोई सर्कुलर पाथ है, और इसमें जो पार्टिकल है वो कोई आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, और वो ऐसे घूम रहा है सच दैट कि इट्स रेडियस वेक्टर रिलेटिव टू ए फिक्स पॉइंट ओ। यहाँ पे हमने एक फिक्स पॉइंट ओ ले लिया, उसके रिस्पेक्ट में वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है ना। पार्टिकल जब चल रहा है तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो उसका ओमेगा कांस्टेंट है, और हाँ सर। हमें पता है कि देखो जो भी सरकमफेरेंस से ओमेगा आएगा और सेंटर से ओमेगा आएगा उसमें क्या रिलेशन होगा,
जितनी देर में वो यहाँ से यहाँ आएगा, तो यहाँ सेंटर के अबाउट जितना अगर घूमेगा उसका हाफ घूमेगा ना ओ के अबाउट। हाँ सर, हाँ। मतलब ओ के अबाउट जितना ओमेगा होगा वो सेंटर के अबाउट जितना ओमेगा होगा उसका आधा होना चाहिए। हाँ सर। ये अपन ने पहले भी किया हुआ है ना। हाँ, ना वो तो अगर रेडियस। हमें ओ के अबाउट ओमेगा दिया है तो हम सेंटर के अबाउट ओमेगा निकाल देंगे। हाँ। तो वो कितना आएगा 2 ओमेगा नॉट, और ओ के अबाउट ओमेगा की वैल्यू दी हुई है। और अगर ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होगा। मतलब वो कौन से सर्कुलर मोशन कर रहा है। वो यूनिफॉर्म। हाँ तो अब ओमेगा मिल गया, आर दिया हुआ है तो वी निकाल लोगे आर ओमेगा करके। हाँ सर। एक्सप्रेशन चाहिए तो आर ओमेगा स्क्वायर कर दो। हाँ सर, हाँ सर, समझा सर। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18। तो कोई इसमें ये बोला गया है कि एक हमने रिंग लिया, एक मिनट, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर रिंग का जो एक्सिस है उसके अबाउट ये पूरा रिंग घूम रहा है ओमेगा एंगुलर स्पीड से। तो जब ये ऐसे घूमेगा तो इस पे मैं कोई भी एक छोटा सा डीएम मास ले लूं, बहुत छोटा सा मास है, समझाने के लिए बड़ा दिखाया है। हाँ। तो ये भी ऐसे सर्कल में घूम रहा होगा ना, हर एक डीएम मास सर्कल में घूम रहा है, तो उसको हाँ। सेंटीपिटल फोर्स चाहिए होगा ना। हम्म। सेंटीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा, जो अगल बगल का पार्ट ऐसे टेंशन की वजह से खींचेगा, तो उसका जो इधर वाला कंपोनेंट है वो तो आपस में कट जाएगा और इधर वाला ऐड हो जाएगा ना, इसका भी इधर हाँ। से इधर, और वही उसको सेंटीपिटल फोर्स दे रहा होगा। हाँ सर। अब अगर हम मान लो इस वाले पार्ट को थोड़ा बड़ा करके दिखा लेते हैं, ये वाला पार्ट अपन को सेंटर पे मान लो कुछ थीटा एंगल बना रहा है, ये बहुत छोटा है थीटा ना, और उसके हाँ। बगल वाले पार्ट दोनों अपनी तरफ ऐसे अंदर को खींच रहे हैं टी से। ये ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये थीटा/2 आएगा ना, ये भी थीटा/2। हाँ सर। तो अब सेम वे में ये एंगल भी थीटा/2 आएगा ना, ये 90 माइनस थीटा/2 होगा ना, ये रेडियस है ये टेंजेंट है, हाँ। तो ये थीटा/2 आएगा। तो टी का इधर कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा/2 और नीचे को आएगा टी साइन थीटा/2। सेम वे में इधर को आएगा टी कॉस थीटा/2 ना, सेम वैसे ही एंगल निकलेगा ना, और नीचे को टी साइन थीटा/2। तो ये दोनों तो आपस में बैलेंस हो रहे हैं, ये दोनों जो है ये ऐड होकर के उसको सेंटीपिटल फोर्स दे रहा है। तो आप हाँ बोल सकते हो 2t sin θ/2 ना, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। और यहाँ थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को आप क्या लिखोगे, थीटा लिख दोगे। हाँ। हाँ। तो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, टी इंटू थीटा। देखिए थीटा बहुत छोटा है। अब हाँ। इतने हाँ। पार्ट का मास सोचो, अगर उसका टोटल मास है 2 पाई, पूरे हम्म। 2 पाई आर लेंथ का, तो एक थीटा एंगल में कितना मास आएगा। अ, आप ऐसे ठीक सोच है। सकते हो 2 पाई आर लेंथ में मास है एम, तो यूनिट लेंथ में कितना आएगा, एम अपॉन में 2 पाई आर। बाय। तो आर इंटू थीटा लेंथ में कितना आएगा। आर इंटू एम थीटा, वो उससे। तो आप एंगल लेके भी सोच सकते थे कि 2 पाई एंगल में एम मास है तो थीटा एंगल में कितना मास आएगा। हाँ सर। इस मास का सेंटीपिटल फोर्स हमने निकाल लिया है, एम आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, टी इंटू थीटा। एम की वैल्यू डाल दो, थीटा थीटा कट जाएगा, तो टी इक्वल टू आया एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 पाई ना। आपको टी पूछा गया है, एम दिया है, आर दिया, ओमेगा दिया है, कर लो अब इसको, समझो। ओमेगा आरपीएम में है ना, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही भाई तुम्हारी।
ओमेगा का यूनिट देख लेना ना, ओमेगा आरपीएम में है, 300 आरपीएम है, मतलब 3 × 2 पाई कर दो। रिवॉल्यूशन मतलब इतना एंगल घूम रहा है ना, और पर मिनट है तो सेकंड कर दो। आवाज आ रही है? हेलो सर, आवाज आ रही है? अभी आई, बीच में नहीं आ रही थी। सर एक्चुअली वो लाइट चले गई थी इसीलिए। अच्छा, तो ये कुछ दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? हाँ, अभी दिख रहा है सर। ये आगे का पार्ट समझ आया? ओमेगा जो है वो आरपीएम में है ना, तो उसको रेडियन पर सेकंड में कर लेना है। हाँ, वो हो जाएगा। हाँ। मास दिया, रेडियस दिया, ओमेगा दिया, रख दो वैल्यू। हाँ सर, ये समझा सर। ठीक है, नेक्स्ट। 33 सर। सर उसका डायग्राम ही नहीं समझा मतलब। अच्छा अच्छा, a block of mass 1 kg is hanging as shown in figure. Now just after cutting the spring, tension in the light string is, देखो ये बोला जा रहा है यहाँ पे एक पार्टिकल अटैच है और इधर स्प्रिंग लगी हुई है, और ये दोनों एंगल सिमेट्रिकल हैं। तो दोनों में सिमेट्री से सेम टेंशन आएगा ना, तो टेंशन का जो वर्टिकल वाले कंपोनेंट होंगे, ये 37 आ रहा होगा, ये भी 37, तो वर्टिकल में दोनों का मिला के आएगा 2t cos 37, और इधर वाला दोनों का आपस में कैंसिल हो रहा होगा हाँ सर। ना। फिर जैसे ही मैं इसको कट करूंगा तो तुरंत क्या होगा, इधर का जो टेंशन है वो तुरंत चेंज होगा या टाइम लगेगा? तुरंत होगा। तुरंत हाँ। होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है ना, स्प्रिंग नहीं है स्ट्रिंग। ना। तो अब आपका क्वेश्चन क्या है कि आपने इसको एक तरह से एक स्ट्रिंग से एक पार्टिकल को ऐसे यहाँ से छोड़ दिया, रेस्ट से, पुराना क्या टेंशन है वो भूल जाओ, यहाँ से हाँ। फ्रेश क्वेश्चन हुआ, तो अब ये यहाँ से छोड़ोगे तो ऐसे वो सर्कुलर पाथ पे जाएगा ना। हाँ। ना, और ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से 53 है, तो ये 37 डिग्री एंगल आएगा। हम्म। तो अब आपको पूछा गया है जस्ट जैसे ही हम कट करेंगे टेंशन कितना होगा, नीचे का mg लग रहा होगा ना, ये एंगल 37 है, तो mg का इधर कंपोनेंट आएगा mg cos 37, और इधर आएगा mg sin 37, हाँ और सर। इधर को टेंशन लग रहा होगा, तो ये दोनों आपस में बैलेंस हो रहा है ना। अभी इधर कोई ओमेगा है शुरू में जैसे हमने कट किया, नहीं। तो अभी कोई सेंटीपिटल एक्सीलरेशन चाहिए? शुरुआत में तो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, मतलब शुरू में ये सेंटर की तरफ नेट फोर्स 0 है, मतलब टी बराबर है mg cos 37 हाँ। शुरू में ना। तो ये वैल्यू डाल दोगे तो उससे शुरू का टेंशन आ जाएगा ना। मास हाँ। कितना दिया 1, तो 1 × 10 × 4/5, तो ये 8 न्यूटन शुरू का टेंशन आ गया। और एक्सेलरेशन शुरू में किसकी वजह से आएगा, ये टेंजेंशियल जो वेट का कंपोनेंट आया है, ये तो बैलेंस हो गया, हाँ। रियल हाँ वाला, सर। ये वाला, तो ये फोर्स अपॉन मास कर दो, g sin 37 शुरू का एक्सेलरेशन है। अच्छा। हाँ हाँ। हाँ, हो जाएगा। नेक्स्ट। 37। 37 में सी और बी वाला है सर, डाउट। अच्छा, सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज आर वैलिड, मैं सभी कर देता हूँ ना। हाँ, ओके ये सर। ऑप्शन में बोला गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
relative to different point may be different ना, तो ये बात तो सही है। कोई हाँ भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो अगर हम अलग अलग पॉइंट से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो अलग ओमेगा दिखेगा, यहाँ से देखेंगे तो अलग ओमेगा दिखेगा, तो हाँ ए सर। वाला ऑप्शन तो सही है। बी ऑप्शन में बोला गया है लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रिलेटिव टू डिफरेंट फिक्स पॉइंट मस्ट बी इक्वल। अगर आप अलग अलग पॉइंट से देखोगे, फिक्स पॉइंट बोला गया, फिक्स पॉइंट का मतलब हुआ वो सब किस में होंगे? सर पर वो जो पॉइंट है वो किधर भी हो सकता है क्या? हाँ, किधर भी हो सकता है ना, किधर भी हो सकता है, वो फिक्स है। और आपने हाँ सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल का कुछ वी निकाला, तो अब इस वी को इस पॉइंट से देखोगे, अगर वो रेस्ट पर है तो वी माइनस जीरो करोगे तो वी दिखेगा, इस पॉइंट से हाँ देखोगे वी माइनस जीरो करोगे तो वी दिखेगा, हाँ 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 तो वो तो इक्वल ही आएगा ना। हाँ सर, हाँ सर। तो सर मतलब पर अगर वो हाँ, पॉइंट थोड़ा मतलब अलग जगह पे लिया रहता था तो। कोई भी लो, अगर दो ऑब्जर्वर है, एक सर्कुलर मोशन जो कर रहा है वो पार्टिकल और एक कोई फिक्स पॉइंट ना, हम्म, और उस फिक्स पॉइंट को ऑब्जर्वर बनाओगे और फिक्स पॉइंट को अगर आप रेस्ट पे लोगे, फिक्स है इसलिए रेस्ट पर है, हाँ 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 सर, तो समझ हमेशा ये डिफरेंस तो हाँ वीपी रहेगा ना। हाँ हाँ फिर नेक्स्ट है डीवी बाई डी टी फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो आपको डीवी बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है? v का एक्स। डिफरेंशिएशन पूरा एक्सेलरेशन देता है ना, हाँ और केवल उसके मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन क्या देता है? केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हाँ हाँ और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला है मतलब वहां टेंजेंशियल है ना, और है। टोटल एक्सेलरेशन क्या होता है? सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का नेट। हाँ सर, ये हो जाएगा ये तो पॉइंट। ये ए तो 80 से बड़ा ही आएगा ना, हाँ हाँ तो ये भी सही है। और डी ऑप्शन में फिर बोला गया है if time period of the particle remains constant in a circular motion, it is said to be in uniform. Time period of a particle remains constant in circular motion. टाइम पीरियड से आप नहीं बोल सकते कि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है ना, हो सकता है कि मान लो पहले तेज चला, फिर स्लो हुआ और फिर आ गया वहां पर, फिर अगली बार तेज हाँ चला फिर स्लो हुआ, तो टाइम तो सेम लग रहा है लेकिन स्पीड तो हाँ चेंज हो रही है ना। हाँ हाँ अगर हर पॉइंट पे ओमेगा सेम है तब आप बोलोगे ना स्पीड सेम है, तब हाँ। सर्कुलर मोशन है। तो डी नहीं सही है ना, डी नहीं, ए बी सी है। ए बी सी आंसर आएगा। पैसेज 4 में 52 और 53। One end of a light string of length L is connected to a ball, and other end is connected to a fixed point O. यहाँ पे फिक्स पॉइंट O। The ball is released from rest at t equal to 0 with string horizontal and just taut. तो हमें यहाँ पे बीच में कोई पोजीशन लिया गया है बी, तो ए से बी तक का टाइम जो जाने का वो t1 लगा और बी से सी तक का t2 लगा। यहाँ पे स्पीड बोल दिया गया vb है, यहाँ पे बोल दिया गया vc है। तो vc और vb में रिलेशन वो तो एनर्जी कंजर्वेशन से लगा सकते हो, यहाँ पे इससे छोड़ा गया, यहाँ पे स्पीड शुरू में कांस्टेंट है ना, जीरो है ना, तो यहाँ पे स्पीड निकालो कितना नीचे गिर गया ना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन हाँ जो अभी हम लोग करने वाले हैं, तो उसमें यही सब केसेस पढ़ेंगे ना, ये सब उसी का पार्ट है एक तरह से। ओके सर।
तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके वीबी लिख लोगे, वीसी लिख लोगे थीटा के टर्म में, फिर वीबी इक्वल टू 2 वीबी इक्वल टू वीसी में डाल दो तो थीटा आ जाएगा। तो थीटा तुमने निकाल लिया ना फर्स्ट पार्ट। हाँ, तो थीटा कितना आया फर्स्ट पार्ट का आंसर? फर्स्ट का बी है सर। थीटा आ गया साइन इनवर्स 1/4, मतलब साइन थीटा हमारा 1/4 है। तो हमें बोला गया कि अगर VC इक्वल टू 2 VB है तो T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा ना, ये थीटा जाने में ज्यादा टाइम लगेगा या ये बाद वाला थीटा जाने में ज्यादा टाइम लगेगा? हाँ, एक मिनट में जरा सा सोच लेने दो ना। सर वो सॉल्यूशन में उन्होंने ग्राफ से किया है कुछ। ग्राफ से रुको, एक मिनट थोड़ा सोचने दो ना। हाँ, डायरेक्ट तो नहीं कुछ हो रहा, सॉल्विंग करना पड़ेगा। उन्होंने कुछ सॉल्व किया या डायरेक्ट बस ऐसे बता दिया कि ये टाइम ज्यादा होगा कम होगा? सर उन्होंने तो ऐसे ज्यादा सॉल्विंग नहीं की, बस ग्राफ वगैरह का कुछ किया है उन्होंने। ऐसे तो कुछ सॉल्विंग तो की नहीं है। हम्म,
करना है कि अगर हम कोई भी टाइम पे ये हटा देते हैं ना सब, अगर हमें टाइम निकालना होता है एग्जैक्ट वैल्यू, तो जैसे मैं कर रहा था वैसे इंटीग्रेट करना पड़ता है। अगर हाँ हाँ क्लियर करना है तो ऐसे हम सोच सकते हैं कि भाई ए टी बराबर क्या होता है, डी मॉड वी बाई डी टी। हाँ सर। तो ए टी इंटू डी क्या देगा, डी मॉड वी। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ए टी और टी का ग्राफ के अंडर का एरिया, और वो बराबर क्या होगा, ये डीवी का इंटीग्रेशन केवल वी आएगा ना, वी वन। हाँ तो मतलब वो चेंज इन स्पीड देगा ना, ये स्पीड। हाँ तो चेंज इन स्पीड कैसे मिलेगी, ए टी और टी के ग्राफ के एरिया से। ग्राफ्स। हाँ यहाँ पे कोई भी टाइम पे अगर मैं ए टी की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आएगी, ये एंगल थीटा है ना, ये 90 माइनस थीटा आएगा। तो ए टी का इधर जो कंपोनेंट होगा वो आ जाएगा, ये थीटा आ रहा होगा ना, इधर आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। एक सेकेंड, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो रहा है, अच्छा ये थीटा है ना, तो यहाँ गड़बड़ कर दिया, पलट हाँ दिया। यहाँ पे बोल सकते हैं ये थीटा है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा है, हाँ 90 माइनस थीटा वो, ये थीटा है। तो एम जी का इधर एम जी कॉस आएगा और एम जी का इधर एम जी साइन थीटा आएगा। नहीं, ये अगर एंगल थीटा है तो एम जी का इधर एम जी कॉस थीटा ना, और इधर एम जी हाँ साइन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो रहा होगा, एम जी कॉस थीटा अपॉन में एम, मतलब जी कॉस थीटा। हाँ अब जी कॉस थीटा का अगर हम ग्राफ बनाए, ए टी का ग्राफ मतलब कॉस थीटा का ग्राफ ना, तो ए टी शुरू में थीटा कितना हो रखा है, शुरू थीटा में थीटा जीरो है, मतलब ये शुरू में जी के बराबर है हाँ थीटा का ग्राफ ना, और बाद में ये क्या हो जाएगा, जब थीटा की वैल्यू यहाँ आएगी 90 होगा तब ये जीरो हो जाएगा, हाँ थीटा का ग्राफ बनाया ना। तो अब देखो इसमें ए से बी तक गए, मान लो यहाँ तक का टाइम, ये ए से शुरू हुआ है, ये बी तक का है, तो ये सी वाला है। हाँ ए से बी तक का टाइम टी वन है और यहाँ से यहाँ तक का टी टू। तो इसके अंडर का एरिया हमें क्या दे रहा है, इसके अंडर चेंज इन वेलोसिटी मान बिटवीन लो ए एरिया एंड बी। ए वन है, एरिया ए वन बराबर होगा यहाँ से यहाँ तक का चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है शुरू में, जीरो, और यहाँ पे कितनी है वी बी, हाँ तो जीरो है ना, ए की वैल्यू जीरो है और यहाँ पे वी। तो ये एरिया बराबर होगा चेंज इन स्पीड ना, वेलोसिटी नहीं, तो वी बी के बराबर। तो हाँ इस का एरिया मान लो ए टू बराबर होगा यहाँ से यहाँ तक का स्पीड में चेंज, तो वी हाँ माइनस वी बी। और वी सी बोला गया टू वी बी है, हम्म। तो ये भी बराबर वी बी आएगा ना। बी बी हाँ तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों एरिया इक्वल है। हाँ हाँ तो अगर ये दोनों एरिया इक्वल है, इधर देख लो इसकी हाइट ज्यादा है, इधर हाइट कम हो गई है, हाँ हाँ ये समझा वाला सर। वो साइड बड़ा होगा टी तभी टू ज्यादा रहना चाहिए। इक्वल हो पाएंगे, तो बोला गया टी टू। हाँ हाँ समझा है सर। ठीक है, फिर 53 भी है। हाँ 53 में हमें बोला गया वी माइनस वी बी इक्वल टू वी बी का मॉड। अगर हम दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दे तो ये हो जाएगा वी सी स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस टू वी सी डॉट वी बी, इधर हो जाएगा वी बी स्क्वायर, ये कट गया। तो इससे हमें आ जाएगा वी सी स्क्वायर इक्वल टू टू वी सी वी बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा वी सी वी बी के बीच का एंगल है, तो हाँ ये कट जाएगा। तो हमारा आ गया वी सी
इक्वल टू 2VB cos थीटा। अब आपने VB और VC की वैल्यू थीटा के टर्म में निकाली होगी। VC की वैल्यू तो हाँ तुम्हें पता ही है, VC तो लोएस्ट पॉइंट का तो पता ही है कितना नीचे गए हो, तो ये वैल्यू पता है। VB थीटा के टर्म में निकाल के यहाँ डाल दो, सॉल्व करो तो आ जाएगा थीटा। हाँ सर, हाँ सर। करूँ और सॉल्व क्या कर लेगा आप? नहीं नहीं, हो जाएगा सर। ठीक है, नेक्स्ट। 66 में सी और डी वाले पेयर। सी और डी देखो क्या क्या दिया हुआ है। हमें देखो इधर के साइड में सी और डी में फोर्स और वेलोसिटी वगैरह का रिलेशन दिया है, और उसका हमें बताना है कि क्या पाथ हो सकता है, हाँ। ये सब बताना है। तो सी वाले में बोला गया है कि अगर वेलोसिटी और फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है ऑल टाइम, और फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो ये केवल किस में हो सकता है? हमेशा फोर्स और वेलोसिटी कहाँ परपेंडिकुलर होते हैं? सर्क्यूलर मोशन। नहीं। सर्कुलर मोशन में होता है ऐसा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हाँ में केवल एक ही फोर्स होता है ना, सेंटीपिटल। हाँ। तो ये हो जाएगा एक। तो दूसरा एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, तो उस पे फोर्स जो होगा वो जीरो है, तो जीरो है तो कांस्टेंट, और डॉट प्रोडक्ट भी जीरो होगा। हम्म। तो स्ट्रेट लाइन पाथ भी यहाँ पॉसिबल है, हाँ हाँ हाँ। पाथ विल बी सर्कुलर, दोनों पॉसिबल है ना। सी और आर, इसका एक बार देखो क्या क्या मैच कराया है सी का। सर बस पी दिया है उन्होंने। नहीं, आर भी होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ। या तो ये उन्होंने ये बोला रिमेन्स इन वन प्लेन। अगर प्लेन की बात कर रहा है कि एक प्लेन में हम होना चाहिए, मतलब स्ट्रेट लाइन को बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन एक प्लेन का बात कर रहा है। सर पर वो तो प्लेन में ही है ना। हाँ, एक लाइन भी तो एक प्लेन में ही रहेगी, हाँ। तो होना तो चाहिए दोनों ही यार। पी का आर। नहीं होना चाहिए उसमें, उन्होंने उसी हिसाब से कर दिया होगा, प्लेन समझ के बस कर दिया है स्ट्रेट लाइन। हाँ। फिर डी ऑप्शन देखो, यू दिया है और एक्सेलरेशन दिया है। यू की वैल्यू दी है 2i कैप माइनस 3j कैप, और ए की वैल्यू दी है, और एक्सेलरेशन ऑल टाइम ये है, हम्म। और यू केवल ये इनिशियल वाला है ना। देखो अगर कभी भी कोई पार्टिकल पे एक कांस्टेंट डायरेक्शन में फोर्स लगे, फोर्स हम्म। कांस्टेंट है ना, और वो अगर कोई एंगल पे लगे, तो वहां पे एक ही पाथ पॉसिबल होता है। देखो फोर्स का डायरेक्शन कांस्टेंट है, सर्कुलर मोशन में क्या फोर्स का डायरेक्शन कांस्टेंट होता है? नहीं, वो वेरिएबल। तो ये केवल कहाँ पे होता है, जैसे आपने कोई पार्टिकल को ऐसे फेंका यू स्पीड से, और फोर्स नीचे को लग हाँ, रहा है, पैराबोलिक। बीच में कुछ एंगल है और ये फोर्स हम्म। कांस्टेंट है, तो पाथ कैसा आता है? हाँ हाँ, पैराबोलिक। तो ऐसा कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। आप मान लो इधर को फेंक रहे हो, इधर को फोर्स लग रहा है और कांस्टेंट है, तो इसको इधर को आप ग्रेविटी मान के ऐसा पैराबोलिक पाथ बना दो, हाँ हाँ। ये पैराबोलिक को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ सर। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुको, इनके बीच का एंगल देखें तो यहाँ पे अगर हम 2 3 कॉमन करें तो 2i कैप माइनस 3j कैप, नहीं नहीं, यहाँ पैराबोलिक नहीं हो पाएगा। यू और ए देख रो, जिधर को यू है उधर को ए है। हाँ अगर यू और ए एक ही डायरेक्शन में है तो कभी भी यू का ये डायरेक्शन चेंज होगा क्या? और ये एक्सेलरेट करा रहा है ना, हाँ हाँ। स्ट्रेट लाइन पाथ आएगा ना, हमेशा स्ट्रेट लाइन में हाँ, चलेगा। स्ट्रेट लाइन है। हाँ। हाँ सर, समझा। ना अगर ये इनके बीच का एंगल 0 या 180 नहीं होना है, हाँ उसके हाँ अलावा कोई एंगल है तब पैराबोलिक होगा। यहाँ पे तो यू और ए एक ही डायरेक्शन में आ गए ना,
हाँ ये हाँ वेक्टर में 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में। हाँ समझा सर। अभी ये सर्कुलर का तो हो गया है। ठीक है। अभी फ्रिक्शन में मैंने वो श्रेयस की जो वो आपने श्रेयस को जो बताया था वो वाली रिकॉर्डिंग देखी, उसमें हो गए थे काफी। ओके तो थोड़े से है वो बता दूं क्या? यार, अब आज तो मूड नहीं कर रहा, अब नेक्स्ट टाइम बताता हूँ ना। ओके ठीक है सर। तो फिर 1-2 दिन बाद एक करा दूंगा ना कोई चैप्टर का। ओके सर ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ओके बेटा। थैंक यू, बाय। बाय बाय।